हे एवरीवन, आज मैं Ben 10 फैंस के लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूँ। काफी ज्यादा वक्त हो चुका है Ben 10 की कोई नई सीरीज आए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी कॉमिक को ही उठाया जाए और उसे हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए। वैसे Ben 10 की ज्यादा कॉमिक्स अवेलेबल नहीं है और जो है वो इतने अच्छे भी नहीं है, तो मुझे बहुत टाइम लग गया एक ढंग की कॉमिक ढूंढने में। खैर, सब्र का फल मीठा होता है और अगर आप सच में एक Ben 10 फैन हो तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। अब चलिए इस सीरीज का नामकरण करते हैं। मैं इस सीरीज का नाम रखूंगा Ben 10 ओमनीवर्स द वेकेशन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं बीस्ट फैंटेसी। तो और वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है बैन, रुक, ग्रैंडपा मैक्स, केविन और ग्वेन के साथ प्लेन में सफर कर रहा होता है। तभी एक लड़की बैन से पूछती है, तुम बैन टेनिसन हो ना, क्या तुम किसी मिशन पर हो? तो केविन कहता है, काश हम होते, फिर हम अपने खुद के प्लेन से सफर कर रहे होते। तो ग्वेन कहती है, अब शिकायत करना बंद करो, हम वेकेशन पर हैं। लेकिन तभी कोई आकर बैन के कंधे पर अपना हाथ रखता है और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि सेंडर होता है। जिसके बाद सेंडर बैन से कहता है, मुझे डर है तुम्हारा ये वेकेशन अब खत्म होने वाला है। और ऐसा कहकर वो बैन को उठाकर फेंक देता है, पर ग्वेन उसे बचा लेती है। फिर सेंडर कहता है, सॉरी बैन, मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है तुम्हें या तुम्हारा ओमनीट्रिक्स लाने के लिए। खैर, दोनों ही केस में तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो बैन कहता है, पहली बात मैं वेकेशन पर हूँ और दूसरी बात तुम मुझे एक प्लेन में पकड़ने आए हो, वो भी एक ट्रैवल पिलो के साथ। तभी सेंडर बैन पर अपनी गन तान देता है, जो देखकर ग्वेन कहती है, क्या मैं इसे अपने एलियन मैजिक से पकड़ूं? तो बैन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और ऐसा कहकर वो एलियन में बदल जाता है और सेंडर को लेकर प्लेन के बाहर जाते हुए कहता है, इस एलियन को पहचाना, इसे बिग चिल कहते हैं। वैसे आज मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है सेंडर। पर तभी सेंडर बैन को एक जोर का घूंसा मार देता है, जिसके बाद बैन उसे आसमान में ऊपर ले जाने लगता है और काफी ऊपर पहुंचकर कहता है, मैं वेकेशन पर हूँ, और ऐसा कहकर वो उसे नीचे गिरा देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समंदर में एक शिप के अंदर एक आदमी कहता है, कैप्टन, नीचे कुछ तो बड़ी सी चीज है जो पूरे शिप को ऊपर उठा रही है। तभी उस शिप का कैप्टन कहता है, तो फिर जल्दी करो, इस जगह से दूर चलो। लेकिन अब तक तो पूरी शिप उठ चुकी होती है और हमें पता चलता है वो बड़ी सी चीज एक सबमरीन जैसी शिप होती है। तभी शिप के मॉनिटर पर हमें सरपेंट दिखाई देता है और वो कहता है, अपनी शिप को सरेंडर कर दो और तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सबसे काफी सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो कैप्टन कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो बस एक मछली पकड़ने का जहाज है। तो सरपेंट कहता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मछली पकड़ने का जहाज तो बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ वो सब कहाँ छुपे हैं? जिसके बाद कैप्टन दूसरे आदमी से कहता है, जहाज को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ, सिग्नल भेज दो। और इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, सरपेंट दरवाजा तोड़कर अपने भाड़े के टट्टुओं के साथ अंदर आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, वो सब कहाँ हैं? फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बड़े क्रूज शिप पर बैन और बाकी सब बात कर रहे होते हैं। तभी रुक कहता है, प्रोटोकॉल कहता है हमें इस भीड़ से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो केविन कहता है, कम ऑन रुक, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि हम निगरानी या जासूसी वगैरह कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, ये जून है रुक, तुम्हें साल में बस एक ही वेकेशन मिलता है, इसीलिए इस पल के मजे लो। तो रुक कहता है, मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ जो तुम सब मुझे यहाँ लेकर आए, पर सच कहूँ तो 2 हफ्तों तक बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहना मुझे काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। जिसके बाद केविन कहता है, चलो शामिल होते हैं। तो रुक पूछता है, कहाँ शामिल होते हैं? फिर ग्वेन कहती है, ये तो कॉन्गो लाइन है। तो रुक कहता है, क्या? तो केविन कहता है, एक कॉन्गो लाइन। तो रुक पूछता है, भला इसमें करना क्या होता है? तो ग्वेन कहती है, बस सबके साथ लाइन में लग जाओ और धुन के साथ अपनी कमर लचकाओ। तो रुक पूछता है, पर क्यों? तो केविन कहता है, जैसा वो लड़कियां कर रही है वैसा करो। पर तभी रुक कहता है, मैं इस बड़े से बर्फ की लड़की से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो केविन कहता है, ये एक बहुत बड़ी जल परी है। पर तभी अचानक से एक बंदा कहता है, हे, ये तो Ben टेनिसन है ना? जिसके बाद काफी सारे फैंस बैन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। कोई पूछता है, क्या तुम एलियन पकड़ रहे हो? तो कोई ऑटोग्राफ मांगने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें डिनर के वक्त ग्रैंडपा मैक्स बैन से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो बैन कहता है,
हाँ, और मैं खुश हूँ आप हम सबको यहाँ लेकर आए। तो ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो बेन कहता है मुझे लगता है आप मुझे बताने वाले हो। तो ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं देखो अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। तो बेन कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास अकेले रहने का भी वक्त नहीं होता। तो ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम कभी भी इतने बिजी नहीं हो सकते कि तुम अकेले भी न रह सको। जिसके बाद बेन की नजर एक लड़की पर जाती है जो उस आइस मरमिट के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही होती है। इसलिए बेन उस लड़की के पास जाकर कहता है मुझे माफ करना पर क्या तुम ये बर्फ की मूर्ति चुरा रही हो? तो वो लड़की कहती है नहीं। तो बेन कहता है फिर आखिर तुम कर क्या रही हो? तो वो लड़की कहती है मैं इसे डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। तो बेन कहता है क्या इस मूर्ति ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? तो वो लड़की कहती है नहीं, लेकिन ये मुझे गुस्सा दिला रही है। जो सुनकर बेन कहता है पर ये तो बस एक जलपरी है। तो वो लड़की कहती है इस शख्स को जलपरी की मूर्ति बनाने की परमिशन किसने दी? जो सुनकर बेन कंफ्यूज हो जाता है। तो वो लड़की आगे कहती है देखो कुछ चीजें ना पवित्र होती है, तुम बिना इजाजत के जलपरी की मूर्ति नहीं बना सकते। तो बेन कहता है अब ये किसने कहा? मरमिट काउंसिल ने, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं सुना। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिसके बाद बेन थोड़ा सोचकर उसकी मदद करने लगता है और जैसे ही वो दोनों उस मूर्ति को पानी में गिरा देते हैं तभी कोई पीछे से चिल्लाकर कहता है मेरी मूर्ति कहाँ गई? दूसरी तरफ रुक और ग्वेन बेन की ही बात कर रहे होते हैं और केविन कहता है क्या वो बेन था? फिर एक शेफ कहता है हे बर्फ की मूर्ति के कातिल कहाँ हो तुम? और हम देखते हैं बेन एस्ट्रोडैक्टाइल में बदलकर उस लड़की के साथ ऊपर हवा में होता है। फिर बेन नीचे आकर कहता है मैं बेन हूँ और हम मूर्तियाँ तबाह कर रहे हैं, आखिर क्यों? तभी कोई बेन को आवाज लगाता है और हम देखते हैं बेन की पूरी पलटन वहाँ मौजूद होती है। और रुक कहता है गाइस क्या तुम एक बावर्ची के पास से भाग रहे थे? तो बेन कहता है शायद वही उस मूर्ति का मालिक था, वैसे ये है। तो वो लड़की कहती है लॉरेलाई। तो बेन कहता है हाँ लॉरेलाई, तो ये है वो सब जिन्हें मैं जानता हूँ। फिर ग्वेन कहती है तो क्या बेन शो ऑफ कर रहा था? तो लॉरेलाई कहती है मुझे तो यही लगा। फिर ग्वेन कहती है तुम कहाँ से हो? पर तभी बेन कहता है क्या तुम सबने वो आवाज सुनी? जिसके बाद वो सब भागते हुए उस आवाज की ओर जाने लगते हैं। काफी सारे लोग भी उस आवाज को सुनकर परेशान हो जाते हैं। फिर बेन कहता है मुझे ये आवाज सही नहीं लग रही, क्या तुम देख सकती हो ये कहाँ से आ रही है? तो ग्वेन अपने मैना पावर्स से कुछ विजुअल्स दिखाते हुए कहती है क्या तुमने इस शिप को पहचाना? तभी लॉरेलाई कहती है मुझे अपनी ग्रैंडमा को देखने जाना है, वो मेरे रूम में है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कोई कहता है वो मिसाइल फायर कर रहे हैं। फिर बेन कहता है मिसाइल, ये तो हद ही हो गई। और ऐसा कहकर वो क्रोमा स्टोन में बदल जाता है और कहता है गाइस शिप को बचाओ। जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर्स से एक शील्ड बनाने लगती है। फिर हम देखते हैं बेन एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तभी उसकी नजर एक दूसरे मिसाइल पर जाती है और बेन कहता है गाइस ये शिप की ओर नहीं बल्कि ऑयल रिग की ओर जा रही है। फिर बेन उस अजीबोगरीब शिप की ओर देखता है जिसमें से कुछ लोग उतर रहे होते हैं और उन्हें देखकर बेन कहता है स्नेक मैन, अगर मुझे पहले नहीं पता था ये कौन है तो अब मुझे पक्का पता है। जिसके बाद सरपेंट के आदमी बेन पर हमला कर देते हैं, पर तभी हम देखते हैं उस ऑयल रिग पर से धुएं जैसा कुछ हट रहा होता है और पूरा धुआं हटने पर पता चलता है वो तो किसी तरह का स्पेसक्राफ्ट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।